गुजरात में जो है लोकल बॉडी इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। हर पार्टी के लोग काफ़ी ज़ोर-शोर से अपना काम कर रहे हैं। आज जो है हम बीएसपी के जो प्रमुख हैं उनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे कि उनकी इस इलेक्शन के लिए क्या प्लानिंग है। आप बता सकते हैं हमें आप? जी, आज तो सभी देश के सभी बहुजनों को मैं खास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो 65वां जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को और सारे कार्यकर्ताओं को माननीय बहन जी के जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आपने जो सवाल किया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अब कुछ ही दिनों में लोकल बॉडी के चुनाव यानी कि तालुका, जिला पंचायत, साथ में नगर और महानगर के जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी पिछले 2 साल से इस चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में अपना पूरा ताकत लगाने के लिए जिस ताकत से हम लोगों ने जिला, तालुका और सब जगह पे जो संगठन तैयार किया है और उस संगठन के माध्यम से हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सारी सीटों पे लड़ाएंगे और अपने अकेले दम पे लड़ाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की हम महानगर और तालुका जिला में भी अपना रिजल्ट लाने का काम करेंगे। जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो हमारी पूरी पहले से प्लानिंग है। आज आपको पता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासन 25 साल से चल रहा है इस गुजरात में, जैसे महानगरों में भी जो स्थिति है, महानगर के किसी भी अस्पताल में चले जाओ, लोगों को वहाँ से प्राइवेट अस्पतालों के एड्रेस मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो गरीब तबके के लोग हैं उसको कोई इसको जो मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ से सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों के एड्रेस मिल रहे हैं और इस वजह से हर लोग परेशान। शिक्षा की बात करें तो इस सरकार ने 6000 स्कूलों को मर्ज, नाम देते हैं कि मर्ज किया है, मैं कहता हूँ उन्होंने बंद किया है। जहाँ गरीब के लोग बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूलों को ये सरकार जो है गुजरात की उसको बंद कर रही है और नारा दे रही है, पढ़ेगा गुजरात, बढ़ेगा गुजरात। ये गुजरात के लोगों के साथ जो धोखा चल रहा है, हम लोगों के बीच में जाके हमने बताने का काम किया और आगे भी बताएंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी का जो भी रवैया चल रहा है और उस शासन में जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है, वो भी इतना ही मिला हुआ है कि चाहे 6000 स्कूल बंद कर दे, चाहे अस्पताल में पूरे डॉक्टर ना हो, या तो जो भी चाहिए मशीनरी ना हो, जो भी दिक्कतें हैं, चाहे अभी आपने देखे राशन की दुकानें हैं तो वहाँ भी गरीब लोगों को साथ मजाक किया जा रहा है। तो पूरे गुजरात के लोग इस तरह से जो भाजपा सरकार आज उद्योगपति और मूड़ीवादियों को फ़ायदा करने के लिए जिस तरह से काम कर रही है और गरीब लोगों को, इस देश के, इस गुजरात के बहुजनों को जो पायमाल करने के लिए जो गुलाम बनाने का षड्यंत्र चला रही है, उससे हम गुजरात के लोगों को पूरी तरह से हम उनको समझा के, जो उनको अभी ये सरकार पेट की चिंता में रख रही है, इसलिए हम लोगों के बीच में हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं और ये बात बता के, अगर गुजरात में बहुजनों का, गरीबों का अगर हित चाहिए तो गुजरात में एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरह से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है कि वहाँ 23 लाख लोगों को, युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम किया था, और यहाँ गुजरात में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जा रही है। क्लास 3 और क्लास 4 की तो कभी कहीं भर्ती ही नहीं हो रही है गुजरात में कहीं भी, चाहे वो चौकीदार की नौकरी हो, चाहे ड्राइवर की हो, चाहे प्यून की हो, कोई भी चौथा वर्ग के कर्मचारी की कहीं भी वैकेंसी होती नहीं है। यहाँ सब ठेके पे दिया जा रहा है और ठेके भी किसके होते हैं? जो भाजपा के बड़े बड़े नेता होते हैं उसी के ठेके होते हैं। तो इस तरह से जो मूड़ीवादियों को फ़ायदा करने का काम और जो गुजरात के लोगों को ठगने का काम इस सरकार जो 25 साल से कर रही है और चुनाव में जो वोटरों को खरीदने का काम कर रही है, जो डराने का, धमकाने का जो काम कर रही है, इस सारी मामलों से हम जनता को अवगत कराएंगे और गुजरात में आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। आपको लोग वोट क्यों दें? आप लोगों को क्या लगता है? जैसे हम इस गुजरात के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें वोट क्यों दें, क्योंकि जिस तरह से आज पहले 40 साल तक कांग्रेस ने शासन किया इस गुजरात में,
आज 25 साल से भाजपा शासन कर रही है, लेकिन दोनों का रास्ता एक ही है। उनकी जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, वो चुनावी घोषणा पत्र में तो कहीं आपको गरीब दिखाई देगा, गरीब के लिए बातें दिखाई देगी, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उनका घोषणा पत्र वहीं का वहीं रहता है। और जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जिसका जन्मदिन है, उन्होंने पहले भी कहा है कि हमारी पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, हम कहने में नहीं, हम करने में विश्वास करते हैं। और माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में रही बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार में जो बहुजनों के लिए, और सिर्फ बहुजन नहीं, इस देश, इस उत्तर प्रदेश के सारे सर्वजन के लिए उन्होंने नारा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पे, मानो कि सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, उसको हर तरह से सरकार से सहयोग मिले, उस तरह का जो माननीय बहन जी ने काम किया है, उसी तर्ज पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ हम गुजरात के, चाहे हम तहसील में हमें मौका मिले, चाहे हमें नगर में मौका मिले, चाहे हमें महानगर में मौका मिले, जहाँ भी मौका मिलेगा हम गुजरात के लोगों को एक नई ताकत और लोगों को नई उम्मीद बताने का काम करेंगे। इसलिए गुजरात के लोग इन लोगों से जिस तरह से परेशान है, तो उनके पास ये जो लोग और भी आ रहे हैं जो वोट काटने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बने, बहुजन समाज पार्टी की बॉडी ना बने, तो ऐसे लोगों ने भी जिस तरह से आगे काम किया है, प्रजा सबको जानती है। इसलिए आज इस बार बहुजन समाज पार्टी ही गुजरात में एक तीसरा विकल्प है और प्रजा हमें सहयोग करेगी और हम गुजरात के लोगों को भी नई उम्मीद देने का काम करेंगे। जय हिंद। कैमरा पर्सन अजीज शेख के साथ मैं हूँ रईसा शेख, ANTV इंडिया, अहमदाबाद।